चैतन्य चरितामृत शिक्षामृत के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। आज हम वेदांत के बारे में विचार करेंगे। जीव बद्ध, हम बद्ध जीव कहलाते हैं। जीव की बद्धावस्था जो है उसकी रोगी दशा है। आदि स्वरूप में जीव तथा इस सृष्टि का ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत शक्तियों को भूल जाने पर भ्रमित विचार एवं तर्क मनुष्य पर अधिकार कर सकते हैं। प्राकृत जगत में अनेक उदाहरण हैं। सूर्य अति प्राचीन काल से अनंत ऊर्जा का प्रादुर्भाव कर रहा है। उससे कितने ही परिणाम होते फिर भी सूर्य के ताप और उष्णता में कोई विकार नहीं होता। प्राकृत पदार्थ सूर्य यदि इतने पदार्थ उत्पन्न करने पर भी अपना मौलिक ताप बनाए रख सकता है तो परमात्मा के लिए अपनी अचिंत शक्ति के अनेक पदार्थों का निर्माण करके भी स्वयं परिवर्तन रहित रहना क्या कठिन है क्या? परमात्मा कुछ भी कर सकता है। अतः परतत्व के संबंध में विवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। वैदिक शास्त्रों में चिंतामणि स्पर्शमणि पारस का उल्लेख है, जो स्पर्श मात्र से लोहे को सोना बना देती। सोने की अनंत राशि बनाने पर भी उसमें स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता। अज्ञानावस्था में ही कोई इस मायावादी निष्कर्ष को मान सकता है कि यह सृष्टि समूह मिथ्या है। स्वस्थ चित्त मनुष्य पूर्ण परतत्व पर अविद्या और माया का आरोप नहीं करेगा। उसमें परिवर्तन, अविद्या अथवा माया की कोई संभावना नहीं। परब्रह्म माया से परे प्राकृत धारणाओं में विलक्षण है। परतत्व सब प्रकार की अचिंत शक्ति रखता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि परतत्व अचिंत शक्तियों से परिपूर्ण है। किसी दूसरे के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। परतत्व की शक्तियों के भ्रमित ज्ञान से ही कोई परतत्व को मिथ्या रूप से निराकार मान सकता। भयंकर रोगी जीव को इस भ्रामक निश्चय का अनुभव होता है। भागवत में इस आशय का उल्लेख है कि परमात्मा श्री भगवान अचिंत असंख्य शक्ति संपन्न है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की विविध अचिंत शक्तियां हैं। कोई ये न समझे कि परतत्व में भी अविद्या की संभावना है। अविद्या तथा विद्या इस द्वैत में जगत संबंधी धारणा है। परम तत्व में ऐसा कोई द्वैत नहीं है। परम तत्व है। परत तत्व को अविद्याच्छन्न माया से आच्छादित मानना मूर्खता। यदि परतत्व अविद्याग्रस्त हो सकता तो वह परम कैसे कहा जा सकता? परतत्व की अचिंतता को जानने से ही देश द्वैत का प्रश्न समाधान हो सकता है, क्योंकि द्वैत का कारण परतत्व की अचिंत शक्तियां हैं। परतत्व स्वयं परिवर्तनहीन रहने पर भी अचिंत शक्तियों से सारे जीव समूहों सहित इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना करता है। उसी प्रकार जैसे स्वयं विकृत हुए बिना पारस अपरित मात्रा में स्वर्ण बना सकते। परतत्व का यथार्थ विलास उसकी अचिंत शक्ति का कार्य होता है। यदि हम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अचिंत शक्तियों को स्वीकार कर लें
तो पाएंगे कि द्वैत है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्राकट्य उसके समान सत्य है। परम शक्ति के प्रकाश में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। परिमित स्वर्ण बनने पर भी पारस अविकृत रहती है। अतः कुछ ऋषि सुनते हैं कि परतत्व इस सृष्टि का निमित्त कारण है। हमने सुना होगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सृष्टि मिथ्या नहीं है, जैसा कि शंकराचार्य ने कहा। वास्तव में यहां कुछ भी असत्य नहीं है। अपनी अविद्या के कारण ही मायावादी संसार को मिथ्या कहते हैं। वैष्णव दर्शन में यह सृष्टि भगवान की अचिंत्य शक्तियों का परिणाम होता है। वेदों का महामंत्र है प्रणव, ओंकार, परमेश्वर भगवान का नाद विग्रह। किंतु शंकराचार्य ने झूठ मूठ तत्वमसी को महावाक्य कहा गया। ओंकार, ओम शब्द भगवान की सब अचिंत्य शक्तियों का स्रोत है। तत्वमसी भगवान का आंशिक प्रकाश मात्र है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक स्थलों पर ओंकार की महिमा का प्रतिपादन किया है। अथर्ववेद और मांडुक्य उपनिषद में ओंकार की महिमा है। भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं ओंकार भगवान कृष्ण का सबसे गोपनीय नाद विग्रह है। भगवान नाम श्री भगवान के बराबर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के उच्चारण से जीव संसार के संसर्ग दोष से मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव का उद्धार करने वाले इस नाम ध्वनि को तारक कहते हैं। यह निश्चित है कि भगवान नाम भगवान के तुल्य है। मांडुक्य उपनिषद में कहा है कि ओंकार के उच्चारण से सारा प्राकृत जगत वैकुंठ जैसा दिखाने लगता है। वैकुंठ दृष्टि में ओंकार ओम और ओम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्यवश शंकर ने महावाक्य ओंकार का त्याग कर तत्वमसी को महावाक्य माना। श्रीपाद शंकराचार्य ने वेद पुरुष वेदांत सूत्र में कृष्ण भक्ति को मुख्यार्थ के स्थान पर अपना लक्षणात्मक अर्थ करके आच्छादित कर दिया। जहां तक ओंकार प्रणव का संबंध है, उसे भगवान का नाद अवतार माना जा सकता है। इस रूप में ओंकार ओम नित्य अनंत मायातीत परतत्व तथा अक्षय है। आदि मध्य और अंत में वही ओंकार है और अनादि भी वही है। ओंकार को ऐसे समझने वाला ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक जानना चाहिए। ओंकार एवं विष्णु को परतत्व तथा सर्वव्यापी समझने वाला प्राकृत जगत में कभी शोक नहीं करता और न वह शुद्ध रहता। ओंकार का स्वरूप पांच भौतिक नहीं है, उसका प्रकाश है, वो अनंत रूपधारी है। ओंकार के ज्ञान से जीव प्राकृत जगत के देश से मुक्त होकर परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ओंकार भगवान का सर्वमंगलकारी रूप है। भगवान के असंख्य अवतार है और ओंकार उनमें से एक है। जैसा कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ध्वनियों में ओम हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि ओंकार श्री कृष्ण से अभिन्न है, किंतु निराकारवादी भगवान श्री कृष्ण से अधिक ओंकार को महत्व देते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान का कोई भी अवतार या रूप प्रतीक उनसे अलग नहीं है, अभिन्न है। अतः ओंकार वेदों का परम रूप सिद्ध होता। वास्तव में वैदिक मंत्रों में दिव्य शक्ति इसलिए है कि उनके पहले ओंकार का प्रयोग होता। हर चीज में सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम गम गणपते नमः। हाँ, वैष्णव ओंकार को व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि अ स्वयं भगवान कृष्ण का वाचक है, ऊ से श्री कृष्ण के लिए राधा रानी का निर्देश है। ओंकार को ऐसी महत्ता किसी ने नहीं दी, किंतु वेद, रामायण, पुराण तथा महाभारत में आदि से अंत तक यह महिमा वर्णित है। इस प्रकार सर्वत्र भगवान की कीर्ति का उद्घोष हुआ है ओंकार के रूप में।